जानवरों में गजब की काबिलियत होती है। वो दूर दूर तक सफर कर सकते हैं, खुद को छुपा सकते हैं और कुछ के पास तो खतरे को भांपने का एक छठा एहसास होता है। ये छठा एहसास उन्हें अपने आसपास के बदलावों को समझने में मदद करता है, जो अक्सर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत देते हैं। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स काफी समय से इस काबिलियत से हैरान हैं। ये हमें जानवरों और कुदरत के बीच के गहरे रिश्ते की याद दिलाता है। आपदाओं से पहले जानवर अक्सर अजीब व्यवहार दिखाते हैं। ये बेचैनी या घबराहट जैसे छोटे बदलाव हो सकते हैं, या फिर अपने घरों से भागना या अजीब आवाजें निकालना जैसे बड़े बदलाव। हमें ये छोटे संकेत समझ नहीं आते, लेकिन जानवर अपने आसपास के माहौल के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उनकी जान इसी पर निर्भर करती है। समुद्र की गहराइयों से लेकर पेड़ों की ऊंचाइयों तक दुनिया भर के जानवरों ने यह काबिलियत दिखाई है। उदाहरण के लिए 2004 की सुनामी से पहले श्रीलंका में हाथियों को ऊंची जगहों पर जाते देखा गया था। इसी तरह कुत्ते भूकंप से पहले लगातार भौंकते हैं, क्योंकि वो धरती के कंपन हमसे पहले महसूस कर लेते हैं। ये उदाहरण जानवरों की अपने पर्यावरण के प्रति अद्भुत संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। इन जानवरों की प्रवृत्ति को समझना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। उनके व्यवहार पर ध्यान देकर हम आपदाओं की तैयारी के लिए कीमती समय बचा सकते हैं। ये बात जानवरों के जीवन का सम्मान और रक्षा करने के महत्व पर जोर देती है। आखिरकार उनकी जान हमारी जान से जुड़ी हो सकती है। जानवरों के पूर्वानुमान का एक सबसे अच्छा उदाहरण भूकंप को भांपने की उनकी क्षमता है। कुत्ते, बिल्ली और यहां तक कि पालतू जानवर भी झटके आने से पहले अजीब व्यवहार करते देखे गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म बदलावों का पता लगा सकते हैं। दूसरों का मानना है कि वे पी तरंगों को महसूस करते हैं, जो विनाशकारी एस तरंगों से तेज चलती हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे समुद्री जानवरों ने सुनामी का अनुमान लगाने की अद्भुत क्षमता दिखाई है। पानी के दबाव और इंफ्रासाउंड तरंगों में बदलाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता को इसका कारण माना जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब ये जीव सुनामी आने से पहले ही तटों से दूर चले गए थे। ये व्यवहार इन घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुद्री जीवन का अध्ययन करने के महत्व को रेखांकित करता है। ज्वालामुखी विस्फोट एक और प्राकृतिक आपदा है जहां जानवरों के पास पहले से चेतावनी देने वाला सिस्टम होता है। पक्षी, कीड़े और छोटे स्तनधारी जीव विस्फोट से कई दिन पहले ज्वालामुखी के पास के इलाकों से भागते देखे गए हैं। ये जानवर हवा के दबाव, गैस उत्सर्जन या जमीन के हल्के कंपन में बदलाव पर प्रतिक्रिया करते हैं। उनका पलायन एक स्पष्ट संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे जानवर प्राकृतिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करते हैं। उनका व्यवहार हमारे ग्रह के काम करने के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। उन्हें देखकर और उनसे सीखकर हम अपनी आपदा तैयारी रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। जानवरों की खतरे को भांपने की अद्भुत क्षमता उनकी विकसित इंद्रियों में निहित है। उनकी इंद्रियां हमसे कहीं ज्यादा तेज होती हैं। वे पर्यावरण में सूक्ष्म बदलावों का पता लगा सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते ऐसी आवाजें सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते, और हाथी अपने पैरों से जमीन में कंपन महसूस कर सकते हैं। ये बरी हुई संवेदी धारणा विकास का परिणाम है। हजारों सालों से जो जानवर अपने पर्यावरण के प्रति ज्यादा सतर्क थे, उन्हें जीवित रहने का फायदा हुआ। वे शिकारियों से बचने, भोजन खोजने और प्रजनन करने में ज्यादा सक्षम थे। ये गुण फिर उनकी संतानों को दिए गए, जिससे अत्यधिक संवेदनशील प्रजातियों का विकास हुआ। वैज्ञानिक इन जानवरों की इंद्रियों पर सक्रिय रूप से शोध कर रहे हैं ताकि उनकी भविष्यवाणी क्षमताओं के पीछे के तंत्र को समझ सके। उनके संवेदी अंगों, मस्तिष्क गतिविधि और व्यवहार पैटर्न का अध्ययन करके शोधकर्ता जानवरों के सहज ज्ञान के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद करते हैं। इस ज्ञान से संभावित रूप से प्राकृतिक आपदाओं के लिए और भी उन्नत चेतावनी प्रणालियों का विकास हो सकता है। शोध का यह क्षेत्र न केवल आकर्षक है, बल्कि जानवरों के साथ सह अस्तित्व की रणनीति विकसित करने और उनकी रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनकी संवेदनशीलता को समझकर हम उनके आवासों पर मानवीय प्रभाव को कम कर सकते हैं और उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। जानवरों का भविष्य सूचक व्यवहार इंसानों के लिए बहुमूल्य सबक देता है। अपनी आपदा तैयारी रणनीतियों में जानवरों के अवलोकन को शामिल करके हम संभावित रूप से जान बचा सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं।
इसमें आपदा प्रवण क्षेत्रों में जानवरों के व्यवहार की निगरानी करना या उनकी प्रतिक्रियाओं को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में शामिल करना भी शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, भूकंप प्रवण क्षेत्रों में समुदायों को असामान्य जानवरों के व्यवहार को संभावित चेतावनी संकेत के रूप में पहचानने के लिए शिक्षित किया जा सकता है। इसी तरह तटीय समुदायों को सुनामी के शुरुआती संकेतों के लिए समुद्री जानवरों की गतिविधियों की निगरानी से लाभ हो सकता है। इन प्राकृतिक संकेतों पर ध्यान देकर हम सक्रिय रूप से कार्य कर सकते हैं और अपने बचने की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा तकनीकी प्रगति आपदा भविष्यवाणी के लिए जानवरों के व्यवहार का उपयोग करने में सहायता कर सकती है। जानवरों की गतिविधियों, स्वरों और शारीरिक परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए सेंसर लगाए जा सकते हैं। फिर इस डेटा का विश्लेषण उन पैटर्न के लिए किया जा सकता है जो एक आने वाली आपदा का संकेत दे सकते हैं। प्रौद्योगिकी और पशु व्यवहार का यह एकीकरण आपदा तैयारी के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जानवर अचूक भविष्यवक्ता नहीं है। उनका व्यवहार विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है और हर असामान्य व्यवहार आपदा का संकेत नहीं देता है। इसीलिए एक व्यापक और विश्वसनीय आपदा तैयारी रणनीति के लिए वैज्ञानिक डेटा और तकनीकी प्रगति के साथ पशु अवलोकन को जोड़ना आवश्यक है। जानवरों के साम्राज्य का सम्मान और उनसे सीखकर हम मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, टेक्नोलॉजी मगन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।